हेलो स्टूडेंट, आज हम पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, ठीक है, 12वीं कक्षा के अंतर्गत भूगोल विषय में जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। ठीक है, उसी का आगे का टॉपिक हम देखेंगे जनसंख्या की वृद्धि। ठीक है, जनसंख्या की वृद्धि किसे किसे बोलेंगे हम? जनसंख्या वृद्धि दो जनगणना काल या समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या में हुए परिवर्तन को कहेंगे। ठीक है, दो जनगणना काल किसको बोला है? जैसे 2001 में जनगणना हुआ, उसके बाद 10 साल बाद 2011 में जनगणना। इस बीच जितनी जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है उसी को हम जनसंख्या की वृद्धि कहेंगे। ठीक है, भारत की जनसंख्या की वार्षिक दर कितनी है? अभी फिलहाल में 1.64% है। ठीक है बच्चों, ठीक है। उसके बाद जो हुआ है, ठीक है, इस अवधि में वृद्धि की चार सुस्पष्ट प्रवस्थाओं को पहचाना गया है। जैसे कि भारत की जनसंख्या वृद्धि है उसको निम्नलिखित अवस्थाओं में दर्शाया गया है। जो उसकी अवस्था कितनी बताई? अवधि 4। ठीक है, पहला क्या है? धीमी वृद्धि की अवधि जो 1901 से 1921 तक थी। ठीक है, निरंतर वृद्धि की अवधि 1921 से 1951 तक थी। ठीक है, उसके बाद तीसरी तीव्र अवधि की वृद्धि 1951 से 1981 तक। ठीक है, उसके बाद घटती वृद्धि दर 1981 के बाद। ठीक है, जो धीमी वृद्धि अवधि है वो 1921 से पूर्व जनसंख्या की वृद्धि धीमी रही, क्योंकि इस अवधि में जन्म एवं मृत्यु दोनों उच्च थी। ठीक है, किस अवधि में? इस अवधि में 1901 से 1921 में। ठीक है, मृत्यु दर उच्च होने के कारण, ठीक है, चिकित्सा सुविधा का अभाव, महामारी एवं विश्व युद्ध था। ठीक है, उसके बाद है निरंतर विश्व की अवधि में, ठीक है, जो 1921 से 1951 तक था। इस अवधि में लगातार वृद्धि हुई किंतु मंद गति से। ठीक है, वृद्धि तो हुई लेकिन उसकी गति मंद थी। चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता, कृषि और औद्योगिक विकास तथा परिवहन सुविधाओं के कारण मृत्यु दर में कमी आ गई। ठीक है, 1921 से 1951 की अवधि में। उसके बाद देखते हैं तीव्र वृद्धि की अवधि में। ठीक है, इस अवधि में जनसंख्या लगभग दोगुनी हो गई। पंचवर्षीय योजना तथा चिकित्सा सुविधा के सुधार के कारण मृत्यु दर गिर गई। ठीक है, अतः इसमें जनसंख्या में वृद्धि हुई इसमें। ठीक है, उसके बाद देखते हैं चौथा हम घटती वृद्धि अवधि। ठीक है, 1981 के बाद भारत में जनसंख्या में वृद्धि हुई किंतु वृद्धि दर में क्रमिक ह्रास हुआ। ठीक है, देश में जनसंख्या वृद्धि दर अभी भी ऊंची है। विश्व विकास रिपोर्ट की माने तो 2025 ईस्वी यानी अगले 6 साल बाद भारत की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 125 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। अभी कितनी? 121 करोड़ मैंने बताया 2011 की जनगणना के अनुसार, और आगे कितनी हो जाने की संभावना है? 135 करोड़ के आसपास। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताएं। ठीक है, इसको हम नक्शे से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे संकेत दिया गया है। ठीक है, जो इस टाइप का जो निशान है, देखो यहाँ पे डब्बा डब्बा करके दिया है, वहाँ 0-1 से कम। ठीक है, तो ये क्षेत्र कहाँ है? ये। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम 10 से 1, उसके बाद 15 से 0 वाला क्षेत्र जो है वो ये वाला क्षेत्र है अपना हरियाणा। ठीक है, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, ये वाला क्षेत्र है। और जो सबसे अधिक मतलब सर्वाधिक जहाँ क्षेत्रीय भिन्नताएं देखने के लिए, क्षेत्रीय भिन्नता जनसंख्या में क्षेत्रीय भिन्नताएं किसे बोला गया है? मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग मतलब जनसंख्या पाई जाती, जनसंख्या वृद्धि दर अलग अलग है। ठीक है, तो हमारे सबसे ज़्यादा देखते हैं हम यहाँ उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, ये राजस्थान का, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, यहाँ पे जो जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताएं बहुत अधिक देखने को मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 2001-2011 के दशक में भारत में औसत जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी थी? 17.64% थी। ठीक है, क्योंकि वृद्धि दर बड़े पैमाने पर वृद्धि दरों में बड़े पैमाने पर स्थानिक अंतर पाया जाता है। ठीक है, इसके भिन्न कारण हो सकते हैं। हमने चित्र में देखे हैं कि मतलब अलग अलग स्थानों में अलग अलग जनसंख्या की जो दर है अलग अलग है। ठीक है, देश के 20 से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों से आधे राज्यों की जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है, और इन राज्यों में जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी आई है। यानी इन राज्यों में 1991 से 2001 की दशक की अपेक्षा जनसंख्या की वृद्धि दर में
कमी न आती तो देश की जनसंख्या में 97 लाख से अतिरिक्त वृद्धि हो जाती। ठीक है, तो छोटे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में दादर तथा नागर हवेली और दमन तथा दीव में क्रमशः 55.5 तथा 53.54% वृद्धि दर पाई गई है। ठीक है, यहाँ 1991 सबसे चौंकाने वाला उदाहरण जो है नागालैंड ने प्रस्तुत किया है, जहाँ पर वृद्धि में अद्भुत कमी आई है। यहाँ 1991 और से 2001 के दशक में 64.53% वृद्धि दर थी, जो 2001-2011 में शून्य से भी नीचे घटकर -0.47% हो गई। ठीक है, कुछ और अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में काफ़ी उच्च वृद्धि दर पाई गई है। इसमें बिहार 25.07%, जम्मू एवं कश्मीर 23.71%, छत्तीसगढ़ 22.59% तथा झारखंड 22.34% प्रमुख है। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि जनसंख्या की जो वृद्धि दर में उसमें क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई गई हैं। उसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं, जनसंख्या संगठन। ठीक है, जनसंख्या की भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विशेषताओं को जनसंख्या का संगठन कहेंगे। आयु, लिंग, निवास स्थान, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, मानव प्रजातीयता, साक्षरता, शिक्षा और वैश्विक संरचना प्रमुख सामाजिक आर्थिक विशेषताएं हैं। ठीक है, उसके अंतर्गत हम देखेंगे ग्रामीण नगरीय संगठन। ग्रामीण नगरीय संगठन निवास स्थान, अधिकांश जनानिकी तथा सामाजिक आर्थिक विशेषताओं को निर्धारित करता है। ठीक, अन्य सभी देशों की भांति भारत की जनसंख्या को भी ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या में वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण जनसंख्या के निवास के स्थान पर आधारित है। बहुत ही जनसंख्या गांव में रहती है और ग्रामीण जनसंख्या कहलाती है। ठीक है, जो गांव में निवास करते हैं उनको ग्रामीण जनसंख्या बोलेंगे और जो शहरों में निवास करता है उसको नगरीय जनसंख्या बोलेंगे। ठीक है, तो ग्रामीण लोग अपने व्यवसाय, संरचना, जीवन पद्धति, विचारों तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण में नगर के लोगों से भिन्न होते हैं। गांव के लोग साधारण होते हैं तथा उनकी सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं। वे प्रायः प्राथमिक व्यवसाय करते हैं जिसमें कृषि सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर नगर के लोग क्या करते हैं, जीवन यापन करने की पद्धति में अनुकूलित होते हैं। यहाँ जहाँ जीवन की गति तीव्र तथा सामाजिक संबंध औपचारिक होते हैं। नगर में रहने वाले लोग अपनी जीविका द्वितीय तथा तृतीय कार्यों में मतलब उससे कमाते हैं, जिससे उद्योग, व्यापार, परिवहन तथा सेवाएं प्रमुख हैं। भारत मुख्यतः गांवों का देश है। भारत की कुल जनसंख्या लगभग 3/4 जो भाग है वो गांवों में निवास करती है। ठीक है, आगे का जो जनसंख्या वाला है मैंने पहले आपको बता चुका है कि यहाँ की जनसंख्या कितनी है, क्या है और कितने प्रतिशत गाँव में रहते हैं। वो सब मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने पहले वीडियो में डाल दिया है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखेंगे हम भाषाई संगठन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा। ठीक है, भाषा भूजातीय पहचान का प्रमुख संकेतक है, साथ ही यह समाज को एकता के सूत्र में बांधने का काम करता है। ठीक है, भाषा एक भाषाई विविधता की भूमि है। ठीक है, आधुनिक भारत में 22 भाषाएं अनुसूचित हैं। ठीक है बच्चों, देश की 97% जनसंख्या केवल 23 भाषाएं बोलती हैं। इन 23 भाषाओं में अंग्रेजी के अतिरिक्त 15 भाषाएं हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में रखी गई हैं। ठीक है, 20 अगस्त 1992 के संसदीय कानून के अनुसार संविधान की 8वीं सूची में 3 अन्य भाषाओं को भी सम्मिलित किया गया है। ये भाषाएं हैं नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुर। ठीक है बच्चों, संविधान के 8वें अनुच्छेद में अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त 18 भाषाओं के नाम दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, असमिया और गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, सिंधी, संस्कृत, उड़िया, नेपाली, कोंकणी, मणिपुर। ठीक है, देश की 40.42% जनसंख्या हिंदी भाषा भाषी है। ठीक है, भारत के राज्यों में 23 अनुसूचित भाषाओं का प्रचलन है। प्रत्येक राज्य में अपनी भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, हिंदी को राष्ट्रभाषा का सम्मान मिला है। इसका दक्षिणी भारतीय राज्य विरोध कर रहे हैं। इसका देखेंगे आगे हम। अगला टॉपिक धार्मिक संगठन, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों।